नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाड्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ अंतरंग तपों की चल रही है। उसमें प्राचित विनय वैयावृत और स्वाध्याय की चर्चा चल रही थी अपनी। स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वाध्याय के 5 भेद बताए थे, है ना। उन 5 भेदों में यहाँ बात चल रही है अपनी कि पहला जो स्वाध्याय वाचना है उसकी बात कि आत्महित के लिए निराकुल चिंतन हेतु तत्वों का ज्ञान बढ़ाने के लिए वाक्यों कसायों की शक्ति छीन करने के लिए शांत रस पीने के लिए भेद ज्ञान का विचार करने के लिए स्वसभा में लीन होने के लिए शास्त्र अभ्यास करना वाचना स्वाध्याय है। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। आगे की बात करते हैं दूसरा भेद। यदि तत्वों में किसी प्रकार का संदेह हो तो उसे दूर करने के लिए प्रश्न करना, अनेक प्रकार के नयों का ज्ञान बढ़ाने हेतु अनेक युक्ति सहित तत्व का मर्म समझने के लिए विशेष ज्ञानियों से प्रश्न करना पृछना स्वाध्याय है। यानी हमने जो स्वाध्याय किया है उस स्वाध्याय में से जो भी हमारे मन में सोचने पर प्रश्न खड़े हुए हैं उन प्रश्नों का पूछना। तो उन प्रश्नों को पूछा है स्वाध्याय, वह भी स्वाध्याय है। अब प्रश्न पूछना स्वाध्याय लगता है अपने को, जबकि कहते स्वाध्याय है, क्योंकि आप प्रश्न तभी पूछ सकते हो जब आपने पढ़ा कुछ सोचा है, नहीं तो आप प्रश्न नहीं कर सकते। तो यहाँ कहते हैं कि तत्वों में किसी भी प्रकार का संदेह हो जाए, जो हमने पढ़ा उसमें कुछ डाउट हो रहा है, शंका हो रही है, उस अपनी शंका को दूर करने के लिए फिर अनेक प्रकार के नयों का ज्ञान बढ़ाने हेतु जिनवाणी में अनेक प्रकार से नयों का कथन है। कहाँ किसी नए से कहीं किसी नए से हमें थोड़ा सा समाधान नहीं मिल रहा है, तो अपने नयों का ज्ञान बढ़ाने के लिए अनेक युक्ति से तत्व का मर्म समझने के लिए, जो युक्ति पूर्वक मर्म है उस मर्म को सही ढंग से समझने के लिए विशेष ज्ञानियों से प्रश्न करना, ये सब पृछना नाम का स्वाध्याय है। अब प्रश्न पूछना स्वाध्याय है, ऐसा नहीं क्यों? वो जिनवाणी के संबंध में ही तो बात हो रही है। तो वो पूछना, क्या पूछना? प्रश्न। पर कौन से प्रश्न? जो आपने स्वाध्याय किया है उस स्वाध्याय में से जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपने जो चिंतन किया है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने ज्ञानियों से उसका संबंधी प्रश्न करना। जिनेन्द्र भाषित तत्वों की प्रीति करना कि जो जिनदेव ने कहा है वह प्रमाण है, उस जिनाज्ञानुसार सत्य श्रद्धान करना, उसी आमना अनुसार रहना आमना नाम का स्वाध्याय है। ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भाषित तत्व की प्रीति करना, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है
उस पर विश्वास करना कि जिन्हें अनेक प्रकार के नयों का ज्ञान बढ़ाने हेतु अनेक युक्ति सहित तत्व का मर्म समझने के लिए विशेष ज्ञानियों से प्रश्न करना पृच्छना स्वाध्याय था। और आमना में कहा कि जो कुछ आपने पढ़ा सुना पूछा उस तत्व की प्रतीति करना, उसको प्रमाणित करना, जिन आज्ञानुसार सत्य श्रद्धान करना, ये आमनाय कहलाता है। आमना अनुसार उसको स्वीकार किया, आमना स्वाध्याय है आपका। जीवों भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग की प्रकटता के लिए, हाँ वो मेरे इसमें आ रहा है, मैं जी का फोन, आप कल बात कर लो। मैं जी का फोन आ रहा था, बात कर लो। भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग की प्रकटता के लिए, परभव सुधारने के लिए, संसार दुख मिटने के लिए, तत्व ज्ञान बढ़ाने के लिए, आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, परोपकार की भावना से अन्य जीवों को धर्म का उपदेश देना धर्मोपदेश स्वाध्याय है। भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग की प्रकटता के लिए, किसके लिए? भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग की प्रकटता के लिए, परभव सुधारने के लिए, उनके जो परभव हमारा बिगड़ न जाए उसको सुधारने के लिए, संसार दुख मिटने के लिए, सब हेतु बताए यहाँ, हमारा तत्व ज्ञान बढ़ाने के लिए, आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए और परोपकार की भावना से अन्य जीवों को धर्म का उपदेश देना, यानी अन्य जीवों को समझाना, वो धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। यानी वाचना भी स्वाध्याय है, पृच्छना भी स्वाध्याय है, पर जिनवाणी को श्रवण करना, समझाना किसी को, ये भी स्वाध्याय है। आमना भी स्वाध्याय का था, पर दूसरे जीवों को जो उपदेश दिया, उपदेश देना मतलब प्रवचन, उपदेश का मतलब उपदेश ही नहीं होता, उपदेश मतलब जिनवाणी की बात को समझाना, ये भी उपदेश ही है, वो सब धर्मोपदेश में आता है। तो भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग की प्रकटता के लिए लिखा कि उनका मोक्ष मार्ग प्रकट हो सके, उन जीवों का कल्याण हो सके, कल्याण की भावना से उनका संसार समुद्र कट जाए, ऐसी हित की भावना से, करुणा की भावना से, दया की भावना से, मुक्ति मार्ग में लगाने की भावना से जो भी तत्वोपदेश दिया जाता है, जो तत्व समझाया जाता है, वो सब धर्मोपदेश कहलाता है। अभी ये अपन कर रहे हैं तो ये भी क्या है? ये धर्मोपदेश है, ये स्वाध्याय है। आप सुन रहे हो, ये स्वाध्याय है। मैं बोल के समझा रहा हूं, ये भी स्वाध्याय है। हम किसी को, बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं, मान लो बाल को देख दो, वो भी स्वाध्याय है। अपने बच्चों को अपन धर्म सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो भी स्वाध्याय ही है कि वो कैसे हुआ। वहां पर भी भावना क्या है? स्वाध्याय करना ही तो है। हाँ, तो अपनी धर्म संबंधी जिनवाणी का अध्ययन, मनन, चिंतन करना सब स्वाध्याय ही है। आप करो, दूसरों से साथ करो, दो मिलके करो, चार जने मिलके करते हैं, तब स्वाध्याय ही है। वो समूह में बैठ के कर रहे तो स्वाध्याय हो। आप अकेले कर रहे हो, 4-10 जने मिलके कर रहे हो, आपस में चर्चा कर रहे हो, तो प्रश्न हो रहा ना, एक दूसरे को कर रहे हैं। तो पहले तो वाचना कहलाती है, वो आपस में मिलके एक पढ़ रहा, सुन रहा है, तो वो वाचना में आ जाएगा सब। और प्रश्नोत्तर कर रहे हैं तो प्रश्ना में हो जाएगा। अंगीकार किए हुए उपदेश का चलते, बैठते, सोते सदैव चिंतन करते हुए सांसारिक पदार्थों का यथावत चिंतन करना, संसार दशा की अस्थिरता का विचार करना। इस जीव को मरण समय कोई शरण नहीं है। माता पिता, मंत्र, तंत्र, जंत्र, देव, इंद्र, मंत्रादि कोई भी इसे शरणदाता सहायक नहीं है। इत्यादि अनेक नयों द्वारा वस्तु को अशरण जानकर चिंतन करना अशरण चिंतन भावना है। अब यहाँ पर अनुप्रेक्षा है ना, अनुप्रेक्षा में भावनाएं ले ली, अनित्य अशरण संसार भावना ले ली। अब इन्होंने देखो, हाँ सब भावना ले ली, तो अनुप्रेक्षा को समझाने के लिए उन्होंने लास्ट में लिया। बाकी वाचना, परीक्षा, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्म उपदेश एक क्रम है, पर उनको 12 भावना समझानी है अनुप्रेक्षा में। इसलिए पंडित साहब ने यहाँ पर 5वें नंबर पर अनुप्रेक्षा ली।
बाकी क्रम तो वाचना, परीक्षना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्म उपदेश ये है। पर अनुप्रेक्षा को विशेष समझाना है ना, तो बीच में लेते दिख, तो इन्होंने यहाँ पर ले लिया उन्होंने कि अंगीकार किए उपदेश को चलते बैठते सोते सदैव चिंतन करते हुए सांसारिक पदार्थों का यथावत चिंतन करना, संसार दशा की अस्थिरता का विचार करना, ये अनित्य भावना है ना, अनित्य अनुप्रेक्षा। अब वहां पर ये है, डॉक्टर साहब ने वहां लिया ना, तो वहां लिखे जो कुछ आपने पढ़ा है और फिर पूछा है उसके बारे में चिंतन करना, वो अनुप्रेक्षा है। यहाँ पर इन्होंने 12 भावना के खाते में डाल दिया। और वैसे अनुप्रेक्षा पर बाहर जो भी पढ़ा सुना है उसका चिंतन मनन करना, वो अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा का तो चिंतन है, तो यहाँ पर उन्होंने 12 भावना के खाते में डाल के कर रहे हैं, अनित्य भावना करके दिया। चिंतन तो है पर 12 भावना लग होगी पूरी, और एक जो कुछ पढ़ा सुना उसका चिंतन करना। यहाँ 12 भावनाएं वैराग्य उत्पादक में ही है, और चिंतन तो सब कुछ किया जाएगा ना, जो पढ़ा सुना सब, वो समग्र बात है। वहाँ 12 भावना भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। यहाँ पर सिर्फ 12 भावनाएं सी है कि अंगीकार के उपदेश को, जैसे यहाँ ले लिया इन्होंने अंगीकार के उपदेश को, इसमें आ गई बात, चलते बैठते सोते सदैव चिंतन करते हुए सांसारिक पदार्थों का यथावत चिंतन करना। कब करना चिंतन? जब चाहो तब करो। इसलिए लिखा इन्होंने चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, कभी भी चिंतन तो 24 घंटा चलता है ना, है कि नहीं चलेगा? बोलो, कुछ न कुछ विचार तो चलता है कि? तो आप स्वाध्याय का विचार करोगे तो वो चलेगा, घर बारे में सोचो तो घर बारे में आएगा, जिसके बारे में सोचोगे वो चलेगा। चिंतन तो चलता ही रहेगा, नहीं चलता ऐसा नहीं है। मन का काम यही है, मन का काम यही है, वो चलता ही रहेगा। इसलिए अपने को यहाँ लिखा संसारिक पदार्थों का यथावत चिंतन करना, जो जैसा है वैसा चिंतन करना, संसार दशा की अस्थिरता का चिंतन करना, यह नित्य भावना। इस जीव को मरण समय कोई शरण नहीं है। माता पिता मंत्र तंत्र जंत्र देव इंद्र यंत्रादि कोई भी से शरणदाता सहायक नहीं है इत्यादि अनेक नयों द्वारा वस्तु को अशरण जानकर चिंतन करना अशरण चिंतन भावना है कि मरण समय कौन सहायता करेगा। आयु पूर्ण होने आ गई है, पूर्ण होने वाली है, उस समय कोई नहीं बचा सकता, और आयु पूरी नहीं हुई है तो आपको कोई भी निमित्त बन जाएगा। डॉक्टर भी बन सकता है, दवाई भी बन सकती है, मंत्र भी बन सकता है, कोई देव भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, पर आयु पूरी होगी उसमें कौन सहायक होगा? कि कितने भी मंत्र कर लो तो भी कोई नहीं बचा सकता, कोई वेंद्र आदि देवा करके नहीं बचा सकता आपको। और आयु से तो बचाया, हाँ निमित्त अपेक्षा अपन कथन करेंगे कि उससे बच गया भाई आयु, सचमुच वो उनके कारण नहीं बचा है, बचा तो अपनी आयु शेष के कारण बचा है, कोई मंत्र तंत्र वेंद्र आदि इत्यादि किसी कारण बचा नहीं। पर निमित्त अपेक्षा उस समय ऐसा कथन आएगा कि भाई ये मंत्र हुआ, ये बच गया, डॉक्टर साहब ने बचा लिया, और कहेंगे डॉक्टर साहब आप तो हमारे लिए भगवान हो, ऐसा भी कहेंगे। आप 1 घंटा लेट हो जाते तो ये बचता ही नहीं। अब उसकी आयु शेष थी तो अपन टाइम पे पहुंच गए, और डॉक्टर साहब का भी फटाफट उन्होंने ले लिया, इलाज कर दिया, बच गया। तो आयु शेष थी, ये सब तब ये सब निमित्त बने। आयु शेष नहीं होती, आप टाइम पे भी पहुंच जाते तो भी नहीं होता, कोई भी कारण बन जाता, लेट हो जाते जो भी। तो यहाँ कहते हैं कि मरण समय आ गया है तब कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई डॉक्टर काम नहीं करेगा, कहीं कुछ नहीं करेगा। आप साफ लिख दिया, मंत्र तंत्र जंत्र देव इंद्र यंत्रादि कोई भी, माता पिता कोई शरणदाता नहीं है। इसलिए कहा डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। कोई तिनका का सहारा तो बच सकता है क्या? वो एक लोकोक्ति है भैया। मृत्यु के अनेक बाने
जीवन रक्षा के अनेक सारे। मृत्यु आई है तो 50 निमित्त बन जाएंगे। अटैक आ गया, फलाना हो गया, डेका हो गया, एक्सीडेंट हो गया, 50 चीज बनेगी। हाँ। और आयु शेष है तो 50 चीज निमित्त बन जाएगी। कौन आदमी कहाँ से गिरता है, कहाँ से बच जाता है। हाँ? प्लेन से गिरे, इतने लोग सब मर गए, बच गया। हाँ? कल एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी से, अब कितने लोगों को बिल्कुल नहीं लगा, कितनों को लगा। ये तो प्रताप नगर तो कल आ रहे तो उसने ही बोला ये बनात रहे ब्रेकर खतरनाक, और सुबह हुई घटना, सुबह की घटना है 3:30-4 बजे की। तो अब जिसके जिसा है वो हो जाएगा। तो ये शरण भावना में वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं कि मरण समय में कोई भी सहाय नहीं होता भैया, इत्यादि अनेक नयों द्वारा वस्तु के असरण जानकर चिंतन करना। यह विश्व 6 द्रव्यों से परिपूर्ण है। इसमें जीव पर वस्तु को मोह भाव से अपनी मानकर उसमें रति भाव करता है, ऐसा चिंतन संसार भाव का चिंतन है। कि क्या है कि इसमें जीव पर वस्तु को मोह भाव से अपनी मानता है, मोह भाव से, राग द्वेष। ये राग द्वेष का नाम संसार है। लिखा मैंने उसमें 12 भावना में कि ये लौकिक जो देश है, जितने देश, नाना देश आदि, ये संसार नहीं है। संसार राग देश का नाम संसार है। अभी जो कहते कि देश है, विश्व, ये विश्व नहीं, ये संसार नहीं, संसार तो राग देश है। संसार में जीव अनादि काल से 4 गतियों में भ्रमण करता हुआ सुख दुख को भोग रहा है। इसमें एक अकेला जीवात्मा ही है, अन्य कोई साथी नहीं है। जब जीव अपने स्वभावों से देव होता है तब अनेक भौतिक सुखों का भोक्ता अकेला ही होता है। अकेला जब अपने पाप भाव से जीव नरक में जाता तब दुख भी अकेला ही भोगता है। ये दुख तिरंज मनुष्य में भी प्रत्यक्ष दिखते ही हैं। जब इस प्राणी को पाप के उदय से तीव्र दुख होता है तो सर्व कुटुंबी देखते ही रह जाते हैं। ये स्वयं ही पड़ा पड़ा विलाप करता रहता है, कोई भी दुख बांटता नहीं है। 4 गति के दुख सुख अकेला ही भोगता है, ऐसा मन में विचार करना एकत्व चिंतन है, एकत्व भावना है। एकत्व भावना में क्या चिंतन करना? अपन बोलते हैं आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हुए, मरती वीर्या कोई न राख, साथी सगा न कोई, के है कोई। कि ये कह रहे हैं कि संसार में जीवनादि काल से 4 गति में भ्रमण कर रहा है। आज का नहीं कर रहा है तो सब साथ साथ कर रहे कि नहीं कर रहे? कितने भव की प्रीत लगी थी कि ये प्रीति की बात ठीक है, कोई साथ नहीं है, सब अकेले ही अकेले हैं। कि नहीं उनका साथ था, उस भव में साथ था, ये कहना है। सचमुच वो अकेला ही भोग रहा अपने अपने कर्म का फल। एक अकेला जीवात्मा, अन्य कोई साथी उसका नहीं। हर भव में गया, जिस भव में गया तो दुख किसने भोगा, सुख किसने भोगा? अकेले नहीं भोगा है। अपना दुख अपने को भोगना, अपना सुख अपने को भोगना है। दूसरों का सुख दूसरा भोगेगा, दूसरे का दुख दूसरा भोगेगा। जब जीव अपने शुभ भावों से देव होता है तब अनेक भौतिक सुखों को भोगता अकेला ही होता है। कहने नहीं कितनी देवियां होती हैं, देव होते हैं, ये कहने का है, पर वो अपने पुण्य का भोग भोग रहे हैं और ये अपने पुण्य का भोग भोग रहा है। अपन घर में 4 लोग रहते हैं तो चारों लोग या 5 लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं, जो भी रहते हैं, वे सब लोग जो भी अनुकूलता भोग रहे हैं वो अपना अपना भोग रहे हैं कि सबका साथ भोग रहे हैं? कि किसी एक के कारण भोग रहे हैं? मैं कमाता हूं इसलिए सब भोग रहे हैं? ये इनका पुण्य का भोग रहे हैं। कोई किसी के पुण्य का नहीं भोगता। जो अनुकूलता का आनंद उठा रहे हैं सब अपने अपने पुण्य का उठा रहे हैं। कोई दुख उठा रहा है तो अपने अपने कर्म का उठा रहे हैं। तुम्हारे कारण दुखी हो, तुम्हारे कारण दुखी हो ना हमारे कारण दुखी कि नहीं हो? कैसे नहीं हो? सच विचार कर लो, नहीं हो।
कहने में आता नहीं, कहने में नहीं आना चाहिए, ये तो विचार करना है कि कहने में भी नहीं आना चाहिए कि काहे के मैं मेरे कर्म के कारण दुखी हूँ, किसी के कारण दुखी, मैं सुखी हूँ तो अपने कारण, दुखी हूँ तो ठीक है, भाषा वर्गना बोले, पर सचमुच सिद्धांत तो पक्का ऐसा होना चाहिए ना कि हम किसी के कारण दुखी नहीं और किसी के कारण सुखी नहीं। बोल चाल में तो अपन बोल भी देंगे भैया तुम्हारे कारण ऐसा हुआ यूं, पर सिद्धांत पक्का कि कोई किसी के कारण नहीं है। कौन किसको खिलाता बताओ, खिलाता कोई? आप अपने पुण्य का खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? वो अपने पुण्य का खा रहा है, हम बेटे बेटे तुमको बेटे बेटे खिलाते रहे बस, तो उसके पुण्य का उदय वो बेटा बेटा खाएगा। हाँ, बाप कमाएगा बेटा बेटे का, बेटा कमाएगा बाप खाएगा, ऐसा भी होता है। उसका पुण्य तो खा रहा वो। ऐसे देखे मैंने कुछ परिवार, उस व्यक्ति ने जिंदगी भर पिता का खाया बेटे बेटे, और पिताजी मर गए और बेटे का बेटा बेटा खा रहा है। तो मैंने ऐसे 2-4 गांव में हमारे देखे कि जिन्होंने जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया, पहले पिताजी का खाया और अब है तो बेटे का खा रहे, पर अपने कुछ नहीं किया। तो उसके उनके पुण्य ही ऐसा है कि खुद कमाने नहीं है। दुनिया निंदा करती रहे, पर उसके से पुण्य का उदय कि दोनों तरफ से मिल रहा है उसको, भूखा नहीं मर रहा वो। नहीं तो अच्छा, पाप का उदय तो नहीं देवे कोई, जब तक पुण्य का उदय था पिताजी तब तक मिल गया, और बेटे नहीं भी दे तुमने कुछ नहीं दूं। पाप का उदय होगा तैसा भी आ जाएगा, दोनों चीज बन सकती है। तो यह कहते जब अपने पाप भावों से जीव नरक में जाता है तब दुख भी अकेला ही भोगता है। नरक में गए तो दुख भोगा, तो कौन भोगे? अकेला ही भोगना है। वहां पर भी कोई तुम्हें तुम्हारा दुख लेने वाला नहीं है। त्रिंच और मनुष्य में भी सुख दुख जो भी भोगा वो आपका भोगा है। कोई भी दुख बांटता नहीं, सर्व कुटुंबी है, पर कुटुंब के लोग भी अपने अपने सुख दुख को भोगते हैं। 4 गति के दुख सुख अकेला आत्मा ही भोगता है। शरीर तो भोगता होगा ना सुख दुख। हाँ, पैर टूट गया तो दुख कौन भोग रहा है? शरीर भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है? कि शरीर को कुछ नहीं, शरीर को तकलीफ थोड़ी है, तकलीफ तो आत्मा को हो रही है। जो कुछ हुआ वो शरीर में हुआ है, टूट फूट जो हुई है वो शरीर में हुई है, पर दुख तो आत्मा को ही हो रहा है। सुख दुख का भोग तो आत्मा करता, शरीर नहीं करता है। शरीर नहीं कर रहा है, शरीर तो जड़ है, अचेतन है। हाँ, पर तकलीफ किसको है? तकलीफ तो जीव को है कि दूध उबले के पानी उबले, दोनों उबल रहे, वो दोनों जलते, पर यहाँ तो शरीर को तकलीफ ही नहीं होती ना। वहां तो दोनों उबलते, दोनों जल रहे, पर यहाँ तो अकेला दुख तो जीव ही भोगता है, शरीर ही भोगता है। शरीर में तो जड़ है, अचेतन है वो तो, उसमें विकृति हुई, आत्मा में थोड़ी विकृति हुई है। विकृति आत्मा में हुई नहीं है और दुख आत्मा भोगता है। विकृति हुई शरीर में और शरीर दुख भोगता नहीं। कैसा ही बात है, कैसे गलत है? पर ऐसा ही है, क्योंकि शरीर अपना माना, शरीर के प्रति अपना राग है और ऐसा ही निमित्त निमित्तिक संबंध है, इसलिए ऐसा होता है। मानना तो पड़ेगी, नहीं मानोगे तो भी दुख भोगना पड़ेगा। मानोगे तो कम दुख भोगोगे और नहीं मानोगे तो ज्यादा दुख भोगना है तुमको। तो मानने से वस्तु स्वरूप ख्याल में आएगा, शांति मिलती है। वस्तु स्वरूप का विचार करते तो अनंत शांति मिलती है, और वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करोगे तो दुख पाओगे। और क्या होगा? क्योंकि ये टूटना फूटना जो हुआ है वो तो शरीर में हुआ है, आत्मा में तो हुआ ही नहीं। आत्मा ने टूटा है न फूटा है, बस मेरा इस शरीर के प्रति राग है, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। मुझे राग, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, मेरे आत्मा में कहीं कुछ नहीं हुआ है। पर आत्मा के प्रदेश भी है ना, उनका भी, उसके कारण मुझे जो वेदन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, वो दुख का एहसास हो रहा है, पर मुझे दुखी होना नहीं चाहिए। ये शरीर की क्रिया है भैया। होना होगा तब जैसा होना हो जाएगा, जितना होना हो जाएगा। आत्मा में तो कुछ विकार
आत्मा में तो कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं है। आत्मा के प्रदेश एक भी कम नहीं हुए, आत्मा का गुण एक कम नहीं हुआ, कहीं बिखर के गया नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। बस ये पीड़ा है, उस पीड़ा को शांतिपूर्वक सहज रूप से भोगू, व्यर्थ में आकुल व्याकुल नहीं। ऐसा चिंतन करो, एकत्व भावना। विश्व में जितने पदार्थ हैं वे कोई किसी से मिलते नहीं हैं, सभी अपने अपने स्वभाव से पृथक पृथक हैं। ऐसा विचार होना अन्यत्व भावना का चिंतन है कि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं वे कोई किससे मिलते नहीं। अभी जो बताया ना अपन ने, ये अन्यत्व भावना का एक विचार था कि सभी अपने अपने स्वभाव से पृथक हैं। जीव पृथक, शरीर पृथक, मम्मी पापा अपने से पृथक, बच्चे बच्चियां अपने से अलग, सब भिन्न भिन्न ही हैं, सब भिन्न भिन्न हैं। उनको तो जाना तो जहाँ दे अपनी नितान अपना, जहाँ शरीर अपना नहीं है तो अन्य चीजें कहाँ से अपनी हो जाएगी। दोनों को भिन्न भिन्न। यहाँ तो कह रहे तेरी आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि भाव भी तुझसे भिन्न है। अपनी आत्मा में उत्पन्न हुए रागादिक भाव भी अपने से क्या है? उन रागादिक भाव का कर्ता तो तू है, पर वे तुझसे क्या है? भिन्न। तू रागादि भाव का कर्ता नहीं मानेगा फिर पाप बंद किसको होगा? दूसरों को होगा। फिर तो उस रागादिक भाव का तू करता है, फिर भी तू तेरे से वो कैसे भिन्न है? उन रागादिक भावों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे क्षणिक है, पर्याय है, नष्ट होने वाले हैं। शरीर अशुचि, पुद्गल पिंडमयी, अपावन, सप्त धातु का मंदिर, ग्लानि का स्थान है। इसमें निर्मल आत्मा अमूर्तिक ज्ञानमयी कर्मों के साथ एक में दिखता है, परंतु अपने चैतन्य भाव को नहीं छोड़ता है। क्या लिखा? शरीर कैसा है? शरीर तो अशुचि है, वो तो अशुचि ही रहने वाला है, वो उसका स्वभाव है। पुद्गल पिंड में ही है, वो पूरा का पूरा पुद्गल का ही बना हुआ है। अपावन है, अपवित्र ही है वो। अब मल मल तो मल ही रहेगा, तो अपावन अपावन रहेगा। सप्त धातु का मंदिर स्थान, हड्डी मांस मज्जा मल, ये सप्त धातु से बना हुआ है। इसका स्वभाव ही ऐसा हुआ है। ग्लानि का स्थान है शरीर, तो ग्लानि का स्थान है, अपने को ग्लानि नहीं करनी। इसमें तो निर्मल आत्मा अमूर्तिक ज्ञानमयी कर्मों के साथ एक में दिखता है, परंतु आप अपने चेतन भाव को नहीं छोड़ता। इस देह में ही भगवान आत्मा रहता है, परंतु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उस शरीर से मिल नहीं जाता। इस शरीर में रह तो रहा है, शरीर में रह करके भी शरीर के साथ कुछ भी, शरीर भिन्न रहा और आत्मा भिन्न, अनादि काल से रह रहा। भले शरीर के साथ संबंध यही है कि इसमें रहता है, रहा तो है, पर इन दोनों का मिलाप कैसा है? रहने का मिलाप है, बाकी सब भिन्न भिन्न है। कुछ तो होगा कि नहीं, एक दूसरे के आदान प्रदान तो करते होंगे ना। अड़ोसी पड़ोसी दोनों पास में हो तो कभी कोई चीज बनती इधर दे देते, उनके बनने दे देते कि नहीं देते हैं। ऐसे शरीर आत्मा का पड़ोसी है, तो शरीर आत्मा को कभी कुछ देता होगा, आत्मा शरीर को कुछ देता होगा, ऐसा तो होता होगा न। तो शरीर कभी आत्मा को कुछ देता है, न आत्मा शरीर को कभी कुछ देता है। ऊपर नीचे रहते हैं, मान लो ऊपर वाले नीचे भेज देते हैं, नीचे वाले ऊपर भेज देते हैं, ऐसे भेजते नहीं भेजते हैं, होता ना। तो ऐसा कभी शरीर और आत्मा में होता है क्या कि यहाँ एक रत्ती भर भी नहीं होता है। तुम बना बना के ऊपर भेजते रहो, ऊपर वाले नीचे भेजते रहेंगे। होता होगा तुम्हारे सास बहू में, देरानी जेठानी में, या किराएदार जो भी हो चलता होगा, पर इस किराएदार में, इस किराएदार के यहाँ कुछ नहीं चलता है। लेना नहीं और देना भी नहीं, न हम लेंगे और न, दोनों स्वतंत्र। भले रहते तो हैं साथ में, पर कभी भी आत्मा ने शरीर का काम नहीं किया, शरीर ने आत्मा का काम नहीं किया।
एक गुण इधर नहीं हुआ, एक गुण उधर नहीं हुआ, एक प्रदेश उसमें नहीं घुस गया, आत्मा का प्रदेश शरीर में नहीं गया, शरीर के प्रदेश आत्मा में नहीं आए, दोनों के प्रदेश अपने अपने में रहे, अपने अपने प्रदेश रखे हैं। इतनी भिन्नता है। शरीर अशुचि है, आत्मा पवित्र है, पवित्र ही रहा, शरीर अशुचि ही रहा। यहां शंकाकार ने शंका की, शरीर को ऐसा गलानी का स्थान बताकर कथन किया, इसमें ज्ञान की क्या महत्ता हुई, तथा शरीर को ऐसा गलानी रूप प्रदान करे तो श्रोताओं के कसायों में क्या समता हुई। इसमें तो एक दुर्गंछा नाम कर्म बंधा, दुर्गंछा होने से सम्यक दर्शन मलिन होगा, अतः शरीर से ग्लानि में तो कुछ भी लाभ नहीं दिखता है। देखो मैंने कहा ना, ग्लानि लिखी पर ग्लानि नहीं करना। देखो यहाँ प्रश्न खड़ा किया, इसीलिए यहाँ प्रश्न खड़ा किया। क्या किया प्रश्न, कितना जोरदार है। यदि शरीर की ग्लानि करोगे तो तुम्हारा द्वेष भाव हो जाएगा, तो ये तो कर्म बंध होगा तुम्हारा, ये तो कर्म बंध का कारण हो गया फिर तो कर्म समय तो सब मलिन होता है इससे तो फिर शरीर को ग्लानि में तो कुछ लाभ नहीं है, शरीर से ग्लानि नहीं करनी। तो क्या जवाब है, हे भव्य, जैसे कोई मनुष्य शीत ज्वर से व्याकुल हो रहा हो, उसे कोई औषधि लगती नहीं जानकर यदि अच्छा वैद्य है तो उस रोगी के बुखार की गर्मी बढ़ाने का उपाय करता है। वह ऐसा विचार करता है कि जिस रोगी का आयु कर्म शेष है, रोग मिटना है तो बुखार बढ़ेगा, यदि मनन होना है तो शीत ज्वर मिटेगा नहीं, मेरी औषधि बेकार जाएगी। इसी प्रकार ये संसारी जीव अनादि काल से मिथ्या रूपी शीतांग शीत ज्वर से डूबा हुआ है, इससे बचने का कोई अन्य उपाय नहीं है। अतः हमने दुर्गंछा घृणा जुगुप्सा रूपी बुखार की गर्मी बढ़ाने हेतु ये उपाय किया है। हे भवि, अनादि से इस शरीर में एकता के मोह से अपनापन मानकर तुम्हारे शरीर में मग्नता हुई है और उसके पोषण के लिए तुम अनेक मिथ्या कार्य करते हो। ठीक है, इसी बात को यूं कह सकते हैं, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा, एक कसाय छुड़ाने के लिए दूसरी कसाय, ऐसा कहा कि एक बार ग्लानि उत्पन्न की, ग्लानि कराना उद्देश्य नहीं है। उत्तर क्या है कि जैसे कोई जीव को बहुत ठंडी लग रही है, अब दवाई दे रहे पर ठंडी उतर नहीं है, दूसरी दवाई जो दे रहे हैं ठंड कम नहीं हो रही, तो उसको गर्मी वाली बुखार चढ़े ऐसी दवाई दे दी, तो बुखार तो और हो जाएगा, बुखार तो उतरेगा ही नहीं फिर। पर अभी जरूरी है क्योंकि ठंड हटानी है ना, तो गर्मी वहां गर्मी चढ़े बुखार ऐसा देना, और वो दे दी उसकी गर्मी चढ़ने लगी, तो फिर अब गर्मी को कम करने का दवाई देंगे। पर एक बार तो ठंड से पार निकालना। ऐसे इस जीव को अभी शरीर के प्रति बहुत ममत्व है ना, उस ममत्व को दूर करने के लिए उसको शरीर के प्रति ग्लानि पैदा की एक बार, और फिर ग्लानि से भी मुक्त करेंगे। एक कसाय छुड़ाने के लिए एक बार दूसरी कसाय, लोक कसाय की बात आई वहां पर कि लोग देते हैं, पहले बच्चे आते पाठशाला में आने, अब उनको क्या कहेंगे, तुम पाठशाला में आओगे तुमको टॉफी मिलेगा, इनाम मिलेगा, कुछ मिलेगा, जाओ। तो अब क्या उनको ये लालच नहीं दे रहे, तो लालच देना उद्देश्य है, पढ़ाना उद्देश्य है। अब धर्म ज्ञान देना उद्देश्य ये है कि कसाई छुड़ानी, लोग भी छुड़ाना है, पर वो एक बार आए तो सही बराबर, फिर जेगुल आएगा, बराबर आएगा, सब आएगा, तो ऐसे उसको को मतलब नहीं रहेगा। और बड़े बच्चों को तो उनको कोई भावना नहीं है सी, पर छोटे बच्चों को तो कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिले यार आज कुछ दिया नहीं, ऐसा लगता है उनको। तो पहले लालच दी जाएगी और फिर स्वतः ही लालच। ऐसे जगत के जीवों को संसार शरीर के प्रति एक बार ग्लानि पैदा की जाती है, पर ग्लानि कराना उद्देश्य नहीं है, ग्लानि रखना उद्देश्य नहीं है, ग्लानि मिटाना ही उद्देश्य है। पर क्या करें, एक बार उसको बहुत सिद्ध ज्वर हो रहा ना, कौन सा,
कि संसार अनाज मिथ्या रूपी शीतांग ज्वर चढ़ा हुआ है। उस मिथ्यात्व को मिटाने के लिए एक बार उसको ग्लानि रूपी बुखार गर्म औषधि दी जा रही है और फिर उसको भी हटा देंगे। जब तुम्हारी शरीर से मोह बुद्धि टूटकर तुम्हें सप्त धातु में दिखने लगेगा तो चेतन भाव की प्रीति आकर सम्यक तो होगा। जब ये काम हो जाएगा तो शरीर के प्रति मोह बुद्धि टूट जाएगी। जब शरीर तुझे सप्त धातु में लगने लगेगा तो ऑटोमेटिक मोह बुद्धि टूटेगी। अतः हमने शरीर से दुर्गंधा उत्पन्न करने का अशुचि भावना का कथन किया। इससे जब शरीर के प्रति दुर्गंधा हो तो हमारा उपाय सिद्ध हो, तब हमारा काम होगा। शरीर से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप से अनादिकालीन मिथ्या रूपी शीतांग मिटता है, तब मोक्ष होने की आशा बढ़ती है। इसलिए कथन जानना ऐसा अशुचि भावना का चिंतन है कि उद्देश्य गलत नहीं है, उद्देश्य सही है, इसलिए वहां पर कसाय पैदा कराना भाव नहीं है। अतः वो बात गलत नहीं है, सही है। ठीक है, शेष चर्चा आगे चलेगी। तो अभी ये भाव